हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर। कौन सा वो एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का एंड दूसरा राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास पोटाशियम, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सल्फर एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द की कंसेप्ट। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लोरोफिल एंड राइबोसोम। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी क्लोरोफिल क्लोरोफिल एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल एंड राइबोसोम। अब क्लोरोफिल किस लिए जरूरत होता है? तो क्लोरोफिल एक प्रोसेस है प्लांट्स में जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये उसके लिए रिक्वायर्ड है। नाउ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट प्रिपेयर फूड। प्लांट प्रिपेयर फूड। प्लांट जो है अपना खाना प्रिपेयर करते हैं किसकी प्रेजेंस में? तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन CO2 एंड वाटर। तो इनकी प्रेजेंस में क्या है? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? तो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। अब नेक्स्ट है, अब क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है हमारे पास। क्लोरोफिल ये क्या करता है? तो ये एक्ट करता है एज अ फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर। और ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की कुछ बातें। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले तो वो डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? तो डेरिवेटिव है ऑफ पॉर्फिरिन। डेरिवेटिव ऑफ पॉर्फिरिन। नेक्स्ट, सेंट्रल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रल स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम एटम। एंड मैग्नीशियम एटम के साथ चार साइड में क्या होते हैं? नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन बनाता है पायरोल रिंग। पायरोल रिंग किसके साथ? विथ 4 कार्बन। विथ 4 कार्बन। अब ये सब मिलके क्या बनाते हैं? पॉर्फिरिन। सेंट्रल स्ट्रक्चर से यहां से मैग्नीशियम से लेकर कार्बन तक ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पॉर्फायरिन हेड। पॉर्फिरिन हेड। इसके साथ एक फाइटोल रिंग भी अटैच होती है। कौन सी रिंग? फाइटोल टेल। फाइटोल टेल अटैच होती है। और ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे क्लोरोफिल एटम। अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में कौन सा एटम प्रेजेंट है? तो इसमें प्रेजेंट है मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ये जनरली दो सब यूनिट से बना है। एक इसके पास है लार्जर सब यूनिट और एक है इसके पास स्मॉलर सब यूनिट। इसको बोलते हैं लार्जर यूनिट एंड इसको बोलते हैं स्मॉलर यूनिट। एंड लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट को होल्ड टुगेदर कौन करता है? तो इनको होल्ड करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इन दोनों को होल्ड करके रखता है। तो राइबोसोम जनरली दो सब यूनिट से बनते हैं, एक तो लार्जर यूनिट एंड दूसरा है स्मॉलर यूनिट।
जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट बनाता है सेल का, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो एमजी आयन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन जॉइनिंग द टू फ्रेगमेंट्स ऑफ राइबोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।